ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। देवगुरु बृहस्पति एक लंबे अंतराल के बाद राशि बदल रहे हैं और आपके छठे भाव को छोड़कर आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति सभी के लिए बहुत विशेष ग्रह है, लेकिन आपके लिए तो अति विशेष बन जाते हैं, क्योंकि खुद वो आपके लग्नेश हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं। इसीलिए उनकी विशेषता आपके लिए कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। बृहस्पति बृहत हैं, बृहस्पति बड़े हैं, बृहस्पति एक्सपेंशन है, और इन सब चीज़ों के साथ साथ इस समय बृहस्पति अतिचारी भी हो जाएंगे। उनकी जो स्पीड है वो टाइम टू टाइम या फिर समय के साथ कहिए बढ़ती चली जाएगी। इसी कारण से जब वो पहली बार गोचर करेंगे या राशि परिवर्तन करेंगे मई में 14 मई को, तो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। और अक्टूबर में क्योंकि उनकी अवस्था अतिचारी होगी, वो तेज़ स्पीड में होंगे, वो कुछ टाइम के लिए आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और फिर दिसंबर में वापस आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो मोटे मोटे तौर पर तो देखा जाए तो एक साल ही यहाँ पर रहेंगे, फिर जब दिसंबर में वापस आएंगे तो अगले साल के मध्य तक वो आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे। पर हाँ, कुछ टाइम के लिए वो 2 महीने के लिए आपके सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम में भी चले जाएंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखें तो ये जो आपका गोचर है ये 1 साल का ही मान के चलिए, 1 साल का ही प्रभाव रहेगा। बृहस्पति अतिचारी है तो उसके भी इम्प्लीकेशंस होंगे। और बृहस्पति की अगर हम बात करें तो वो हर व्यक्ति के लिए जीव कारक बनते हैं। बृहस्पति को जीव कारक कहा जाता है, जीव नाम ही उनका है। ऐसा इसलिए है कि जीवन का आधार अगर कोई ग्रह है तो बृहस्पति है। आपकी कुंडली उठाकर देख लीजिए, बृहस्पति जिस भाव में होंगे आपका जीवन उस भाव पर केंद्रित होगा, आपका जीवन उस भाव के इर्द गिर्द घूमेगा। किसी के दूसरे घर में बृहस्पति है वो हमेशा पैसे के पीछे भागेगा, सेविंग्स के पीछे भागेगा। किसी व्यक्ति के 10वें घर में बृहस्पति है वो हमेशा करियर को बेटर करने की चेष्टा करेगा। 10वें घर के बृहस्पति कभी भी करियर सेटिस्फेक्शन नहीं देते, कभी भी प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन नहीं देते, पर वो व्यक्ति भागेगा हमेशा करियर की तरफ। लग्न में अगर होता है तो व्यक्ति सेल्फ ओरिएंटेड होता है, सेल्फ पे कंसंट्रेट करने वाला होता है। उसी तरह से गोचर में भी जब बृहस्पति किसी भाव में गोचर करते हैं तो उस वर्ष के लिए बृहस्पति उस भाव को आपके जीवन का आधार बना देते हैं। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति की 2 राशियां भी हैं, तो 2 भावों के स्वामी भी होंगे। लग्न के चौथे घर के स्वामी हैं आपके, उनकी 3 दृष्टियां हैं। ये 5वीं दृष्टि से 11वें को, 7वीं से लग्न को, 9वीं से तीसरे घर को देखेंगे। और उनकी कारकत्वों की बात करें तो अनगिनत है। अगर कुछ गिनाऊं ही मैं तो यश, कीर्ति, वैभव, ऐश्वर्य, धन, भाग्य, एक्सपेंशन, सर्वत्र पूजनीय, ऐसा व्यक्ति जिसकी रिस्पेक्ट असल में होती है वो बृहस्पति के कारण होती है। बॉडी फैट, लिवर, किडनी के कारक हैं, डायबिटीज़ के सेकेंडरी कारक हैं शुक्र के बाद। आपके स्पीच में कितनी क्वालिटी है, कितना आकर्षण है, फिलोसफिकल कितने हैं आप, लोग आपके पास कितना राय मांगने के लिए आते हैं। कंसल्टिंग पावर्स बृहस्पति की होती है। जो भी कंसल्टेशन कोई देता है, कोई भी लोग किसी व्यक्ति को मानते हैं कि हाँ इसकी राय लेकर इस व्यक्ति की हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो वो बृहस्पति है। रेपुटेशन है, रिस्पेक्ट है, भाग्य है, जैसा मैंने कहा, संतान के कारक हैं, शास्त्रों के कारक हैं, कई विद्याओं के कारक हैं, कई ज्ञान के कारक हैं। तो उनका राशि परिवर्तन हमेशा ही कुछ ना कुछ बड़े बदलाव लेकर आएगा। एक नई कहानी लिखता है देवगुरु बृहस्पति का गोचर, और इस बार भी वही होगा। नई संभावनाएं खुलती हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, पर हाँ कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होता ही है। इसलिए इस वीडियो को एक उपयोगी वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको कुछ प्रमुख भागों में बांट दिया है। पहले हम पॉजिटिव चीज़ों की चर्चा करेंगे। पॉजिटिव पॉइंट्स में कई चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, फिर भी मैं संक्षिप्त रूप में करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ और स्टूडेंट्स, इन पर भी थोड़ा सा प्रभाव डालूंगा। इसके बाद नेगेटिव पॉइंट्स, फिर सेहत और फिर उपाय, ताकि ये वीडियो आपके काम आए। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। यदि आपकी लग्न राशि धनु है, आप देखेंगे बृहस्पति कहाँ पे आए, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। आप बोले मेरी तो चंद्र राशि धनु है, क्या मैं देख सकता हूँ? आपके लिए भी सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे ना। राशिफल केवल ग्रहों के गोचरीय स्थिति पर आधारित होता है। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको सूट करता है वहाँ से देख सकते हैं। अधिकतम लोगों की लग्न राशि, चंद्र राशि अलग अलग होती है, तो अगर आपकी लग्न राशि धनु है तो भी देख सकते हैं,
चंद्र राशि धनु है तो भी देख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, लग्न हमेशा वास्तविकता होती है, चंद्र राशि मन का कारक होती है, तो इसलिए मेरे हिसाब से लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, या जैसा मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको रिलेट जहाँ से ज़्यादा करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए, बस अलग अलग नहीं बन सकते राशि पर। शुरू करते हैं सकारात्मक पॉइंट्स के साथ। पहला पॉइंट, आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं, ये हमेशा जानना अनिवार्य होता है कहाँ पे गोचर करेंगे, तो सप्तम भाव है। दूसरा, ये 2 राजयोग बना रहे हैं, लग्न के स्वामी सप्तम में यानी कि केंद्र का स्वामी केंद्र में, और चौथा घर ये भी केंद्र है उसका स्वामी केंद्र में, तो 2 प्रकार के राजयोग। तो बृहस्पति का अपना ही जो बल है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तीसरा, ये केंद्र बल देता है, जब भी बृहस्पति चौथे घर में या 7वें लग्न 10वें में आते हैं तो कुंडली को केंद्र बल प्राप्त होता है, और केंद्र बल से व्यक्ति को कुछ प्रोडक्टिव करने का मौका मिलता है। चौथा पॉइंट, स्थिरता। अभी हमने केंद्र की बात करी, केंद्र ही वो भाव होते हैं जो जीवन में स्थिरता देते हैं। तो जब बृहस्पति केंद्र बल में आएंगे और वो लग्नेश है तो जीवन में स्थिरता आनी शुरू होगी, और मैं हमेशा कहता हूँ द्विस्वभाव लग्नों के लिए स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक चीज़ जो वो हमेशा लैक करते हैं वो है कंसिस्टेंसी या स्थिरता। 5वां पॉइंट, बैलेंस। सप्तम भाव बैलेंस का होता है। काल पुरुष की कुंडली में 7वां भाव अगर हम देखें तो वो तुला का बनता है, और तुला क्या है, तराजू। तो ये सप्तम भाव हमेशा जीवन में बैलेंस लेके आता है। तो आप देखेंगे आप अपने, अब कितना आता है बैलेंस वो अलग कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, पर आपका प्रयास रहेगा कि आप अपने जीवन को बैलेंस करना शुरू कर दें। छठा पॉइंट, रिकॉग्निशन। यहाँ पे रिकॉग्निशन तो मिलेगी, आगे भी मैं इसकी चर्चा करूँगा, लेकिन आपको अपना ड्यू मिलेगा। कई बार होता है व्यक्ति बहुत मेहनत करता है लेकिन कुछ नहीं मिलता, ये वो समय है जब आपने मेहनत करके रखी थी, उसका रिकॉग्निशन, उसका ड्यू आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है। 7वां पॉइंट, ये विवाह का योग अपने आप में बना ही देते हैं, क्योंकि सप्तम भाव विवाह का है, और बृहस्पति क्या है, शुभता है, भाग्य है, बृहत है। बड़े इवेंट्स शनि और बृहस्पति के बिना नहीं हो पाते, और अगर हम देखें तो बृहस्पति का प्रभाव यहाँ पर है, तो विवाह का योग जो है आपका अपने आप में बन ही जाता है। तो विवाह का योग बहुत लोगों के लिए, जिनका नहीं शादी हो रही थी, शादी करना चाहते थे, ये ऑलमोस्ट 1 साल पूरा बहुत अच्छा है। 8वां पॉइंट, कि भूमि और वाहन का सुख प्राप्त, वैसे भूमि सुख के लिए है, वाहन पे मैं बाद में आऊँगा। भूमि सुख के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चौथे से चौथा भाव है, तो भूमि का यहाँ पे आपको सुख प्राप्त हो सकता है, यानी कि कोई नया घर, कोई नया भूमि खरीद सकते हैं आप। 9वां पॉइंट, यशस्वी। बृहस्पति सप्तम भाव के व्यक्ति को बहुत यशस्वी बनाते हैं, यानी कि उसका जो यश है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। 10वां पॉइंट, प्रभावशाली, यानी कि आपका जो व्यक्तित्व होगा ना प्रभावशाली होगा। आप किसी को कुछ बोलेंगे, कहेंगे, समझाएंगे तो उसका प्रभाव दिखेगा उनके ऊपर। 11वां पॉइंट, कुशाग्र बुद्धि, यानी कि बहुत बुद्धिमान, एकदम चतुर बुद्धि, और आज के टाइम में बिना चतुरता के तो रहना बहुत मुश्किल है। कुशाग्र बुद्धि। 12वां पॉइंट, वैभव और ऐश्वर्य गगनचुंबी, यानी कि आप ऐसे मुकाम पर पहुंच सकते हैं ना, आपका वैभव तो फिर वो अतुलनीय होगा। यकीन मानिए अगर धनु वाले जातक हैं आप और आपकी दशा अंतरदशा बहुत अच्छी है, फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। नॉर्मल भी है, बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत बुरी दशा अंतरदशा ना, तभी ये ऐसा समय होगा जिसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अदरवाइज तो बहुत अच्छा समय है आगे बढ़ने के लिए। 13वां पॉइंट, फेम, पहचान। एक अलग ही लेवल पर आपकी ना फेम पहुंच सकता है। आप जिस भी एरिया में आप जॉब करते हैं तो करियर में आपका एक अलग फेम रहेगा। सोशल मीडिया पे कुछ करना है, वैसे कुछ करना है जहाँ पे बड़े लेवल पे पहचान बनती है, तो फेमस होने के लिए सबसे अच्छा टाइम है। सप्तम भाव फेम का होता है। 14वां पॉइंट, ये जल्दी से आपको किसी बड़े स्तर पर, किसी बड़े स्थान पर पहुंचाने का, यानी कि किसी बड़े स्टेटस पर पहुंचाने का कारक बन जाते हैं। सप्तम भाव 10वें भाव के बाद पद प्राप्ति का भाव होता है, तो किसी बड़े स्थान पर, किसी बड़े मुकाम पर, और क्योंकि बृहस्पति अतिचारी हैं, बहुत जल्दी आप किसी बड़े मुकाम पर पहुंच पाएंगे। 15वां पॉइंट, ये तो हर शास्त्र ने कहा है, सप्तम के बृहस्पति धनी बनाते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव लग्न पर होता है बेसिकली, इसीलिए, पर वो धनी बनाते हैं। 16वां पॉइंट, ऐसा व्यक्ति सभा में भाषण देने वाला होता है। इसका अर्थ क्या होगा कि आप पब्लिक डीलिंग बहुत करेंगे, आपको ऐसी जॉब मिल सकती है, ऐसा रोल मिल सकता है, या पब्लिक अपने बिजनेस लाइफ में आपका ऐसा हो कि आपको पब्लिक से बहुत डीलिंग करनी पड़ेगी, तो पब्लिक डीलिंग आपकी बढ़ेगी, और अवश्य समय अच्छा है तो उसके द्वारा रिकॉग्निशन और भी प्राप्त होगा।
18वां पॉइंट, आपके पार्टनर को धन का लाभ मिलेगा। लाइफ पार्टनर जो है आपके, क्योंकि ये सप्तम भाव लाइफ पार्टनर का, तो पार्टनर को इसमें धन का लाभ अवश्य प्राप्त होता है। 19वां पॉइंट, अमृत समान वाणी बन जाती है व्यक्ति की। अब ये धनु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि धनु वाले लोग बहुत ब्लंट होते हैं। अब कभी कभी आज के टाइम में ज़्यादा ब्लंट होना भी मुश्किल दे देता है, तो ये वो समय है जब आपकी वाणी में थोड़ी मधुरता आना शुरू होगी, और वो अवश्य आज के टाइम में बहुत काम करती है। 20वां पॉइंट, आकर्षण। आपका जो अट्रैक्शन पावर है ना, आकर्षण जो है आपका बहुत बढ़ जाएगा, और आप देखेंगे एक अलग सी शख्सियत आपकी बन जाएगी। कभी कभी होता है किसी व्यक्ति का ऑरा बहुत अच्छा होता है, हम देखते हैं कि 100 लोग हैं लेकिन एक व्यक्ति आता है रूम में तो सारी नज़रें उसकी तरफ जाती है। जरूरी कि वो लुक वाइज ही हो सकता है उस व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी प्रतिभा हो, कोई कुछ ऐसी चीज़ हो, एक नेचुरल आकर्षण हो, तो एक आकर्षण का जो लेवल है आपके अंदर वो बहुत बढ़ेगा। 21वां पॉइंट, लोगों को वश में करने वाला। ये भी मिलता जुलता है आकर्षण से, लेकिन आपका प्रभाव इतना ज़्यादा रहेगा ना कि आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। कन्विंसिंग पावर आपकी बहुत अच्छी रहेगी। 22वां पॉइंट, आपके ऊपर नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी। सप्तम भाव नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का होता है, तो पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, और अच्छा है ये आपके लिए। 23वां पॉइंट, सप्तम भाव समझौते भी कराता है। जब भी प्रश्न कुंडली देखते हैं तो सप्तम भाव, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ का क्वेश्चन आता है तो सप्तम भाव देखना पड़ता है। तो बृहस्पति जब वैसे ही यहाँ पे आ रहे हैं, तो किसी भी चीज़ में कोई छोटे मोटे पंगे चल रहे हैं, कोई छोटे मोटे इशू चल रहे हैं, उसमें समझौता करने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। 24वां पॉइंट, नई पार्टनरशिप्स। अभी जीवन में भी कह सकते हैं और बिजनेस में भी कह सकते हैं कि नई पार्टनरशिप्स आपकी स्टार्ट होगी। सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है। 25वां पॉइंट, आपके जो पति या पत्नी का लक है, भाग्य है, बढ़ेगा। बृहस्पति भाग्य कारक है, आपके पति या पत्नी का भाव है, तो उनका भाग्य बढ़ेगा। भाग्य बढ़ता है तो क्या होता है, सक्सेस प्राप्त होती है। 26वां पॉइंट, आपकी जो नेगोशिएशन पावर है बहुत बढ़ जाएगी। सप्तम के बृहस्पति व्यक्ति किसी से भी नेगोशिएशन कर सकते हैं। हर व्यक्ति के बस की नहीं होती नेगोशिएशन करना। आप देखेंगे जो लोग नेगोशिएशन करते हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो नहीं कर पाते वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो मैंने कई लोगों देखे हैं जो 1000 रुपये की चीज़ को 150 तक ले आके उसको खरीद लेते हैं, तो वो नेगोशिएशन पावर होती है। तो ये सप्तम में बृहस्पति की नेगोशिएशन पावर बहुत अच्छी होती है। 27वां पॉइंट, मीडिएटर भी बहुत अच्छे बनते हैं। आपके अंदर वो क्षमता होगी कि आप चीज़ों को मीडिएट करके सॉल्व करवा पाएंगे। 28वां पॉइंट, यहाँ पे आपके ऊपर अपने आप अटेंशन आएगी। एक तो आपका अपना आकर्षण बहुत अच्छा रहेगा, अट्रैक्शन। दूसरा है अटेंशन। आप कुछ भी करेंगे ना वो अटेंशन में आ ही जाएगा। ऑब्वियसली कभी कभी कुछ गलत काम करेंगे तो वो भी आ जाएगा, तो उससे थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि आप देखेंगे हमेशा आपके ऊपर अटेंशन ज़्यादा रहेगी, पर आपके अच्छे कामों को भी बहुत जल्दी अटेंशन मिलेगी। 29वां पॉइंट, ये आपको ये दिखाता है कि सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिलती है, यानी कि समाज में आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ती है। 30वां पॉइंट, पैशन। सप्तम के बृहस्पति पैशन बढ़ाते हैं हर चीज़ के प्रति। पैशन को केवल कामुकता से नहीं देखना चाहिए, व्यक्ति का अपने काम के प्रति पैशन होना चाहिए, व्यक्ति का अपने हेल्थ के प्रति पैशन होना चाहिए, व्यक्ति का जीवन के प्रति पैशन होना चाहिए, तो पैशन ऑल टुगेदर बढ़ेगा। 31वां पॉइंट, फॉरेन ट्रेवल। सप्तम भाव फॉरेन ट्रेवल्स का होता है, शॉर्ट टर्म वाले, तो हो सकता है कोई छोटा मोटा फॉरेन ट्रैवल आपका यहाँ हो जाए। 32वां पॉइंट, ये सूक्ष्म कर्म स्थान है, 10वें से 10वां, तो किसी भी चीज़ के नेचर को समझने, किसी भी काम के स्पेशलाइजेशन के लिए ये सबसे अच्छा एक टाइम आपका बन जाता है। अब चलते हैं 33वें पॉइंट की तरफ। बृहस्पति सप्तम में आते हैं, लग्न को देखेंगे तो व्यक्ति को लर्नेड बनाते हैं, यानी कि उसका जो ज्ञान है वो बढ़ता है। 34वां पॉइंट, सक्सेसफुल ट्रैवलर, यानी कि आप जो भी यात्राएं करेंगे वो सफलतम बनेंगी, किसी भी पर्पस के लिए हो। 35वां पॉइंट, गवर्नमेंट से फेवर। हाँ, ये बहुत बार मैंने भी देखा है, सप्तम में बृहस्पति व्यक्ति को गवर्नमेंट से फेवर देते हैं। अब क्योंकि बिजनेस का भाव है तो हो सकता है गवर्नमेंट से ही कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए, अगर आपका काम उस प्रकार का है। 36वां पॉइंट, शत्रु की पराजय भी दिखती है यहाँ से। जब सप्तम में बृहस्पति गोचर करते हैं तो आपके जो शत्रु हैं उनकी पराजय भी होगी। 37वां पॉइंट, विदेश से संबंध। सप्तम भाव फॉरेन रिलेशनशिप के लिए देखा जाता है। जब हम मंडेन ज्योतिष करते हैं तो उसमें भी सप्तम भाव फॉरेन, आपका जो फॉरेन रिलेशनशिप्स होती है उनके लिए देखा जाता है। तो वैसे ही सप्तम भाव आपके अगर कोई फॉरेन संबंध है, फॉरेन से कुछ काम है, तो उसमें और बढ़ोतरी होगी, उससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। 38वां पॉइंट, सहयोग। आप जब सप्तम में बृहस्पति गोचर करेंगे ना, आप देखेंगे आपके कई कार्यों को पूर्ण करने के लिए आपको कई लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, और ये बहुत अच्छा है। 39वां पॉइंट, रोग उपचार।
क्योंकि मारक भाव है, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, मैं आऊँगा उस पर अगर कोई ऐसा रोग चल रहा था जिसका आपको उपचार नहीं मिल रहा था, तो वो उपचार यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है। 40वां पॉइंट, व्यापार कुशलता। सप्तम के बृहस्पति व्यक्ति को व्यापार कुशल बनाते हैं, यानी कि आपकी जो एबिलिटी टू डू बिजनेस वो बहुत बढ़ जाती है। एक कुशल व्यापारी ही आगे बढ़ पाता है। व्यापार करना इतना इजी नहीं होता, मैं देखता हूँ हर व्यक्ति चाहता है मैं बिजनेस कर पाऊँ, कितने कर पाते हैं? आसपास देखिए कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, कितने लोग जॉब कर रहे हैं। अगर आप आंकड़ा लगाएंगे या परसेंटेज निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 100 में से 3 या 4 लोग ही मिलेंगे आपको जो बिजनेस का। हाँ, अब कुछ कम्युनिटीज़ हैं, अब जैसे कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं वो बिजनेस ही ज़्यादा करती हैं, तो वो अलग चीज़ है। पर नेचुरली अगर आप देखेंगे ना तो बहुत कम लोग बिजनेस कर पाते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क होता है, बहुत मेहनत होती है। लेकिन यहाँ पर आपकी व्यापार कुशलता बढ़ेगी और व्यापार कुशलता के साथ आप अपने व्यापार को बहुत आगे बढ़ा पाएंगे। 31वां पॉइंट, व्यापार वृद्धि भी होगी। यहाँ पर बृहस्पति बृहत है, सप्तम में आ रहे बिजनेस का भाव है, तो आपका जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। 32वां पॉइंट, विदेश से सम्मान। सप्तम भाव में जब बृहस्पति आते तो विदेश से सम्मान प्राप्त होता है। तो हो सकता है आपको अपने देश में उतना सम्मान ना मिले, लेकिन आप ऐसा कुछ कर बैठे कि विदेश से आपको सम्मान प्राप्त हो। कई बार ऐसा होता है कि इंडिया में कई मूवीज़ रिलीज होती है, उनको कोई पूछता भी नहीं है। एक बार ऑस्कर नॉमिनेशन हो जाए ना तो फिर तो पूरे देश भर, ना कोई नहीं पूछेगा, पता भी नहीं कब रिलीज हुई, कब खत्म हो गई, कब गायब हो गई। ऑस्कर नॉमिनेशन मिल जाए, फिर देखिए इंडिया में सारे न्यूज़ चैनल, हर कोई एकदम विदेश से मिल गया जी। तो क्योंकि हमारी आदत भी है ना कि हमें एक विदेश से स्वीकृति चाहिए। आप किसी भी चीज़ की बात कर लीजिए, आयुर्वेद आज से 20-25 साल पहले कोई नहीं पूछा था, आज जब विदेश से स्वीकृति आ गई, हाँ भाई बहुत अच्छा है, तो नाम और बनता है। तो यहाँ से विदेश से आपको कुछ ना कुछ सम्मान, कुछ स्वीकृति मिलने वाली है। 33वां पॉइंट, कोई आपकी वस्तु अगर खो गई थी तो यहाँ पे उसके मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। कभी कभी जैसे किसी का कुछ खो जाता है, कोई व्यक्ति ही अगर खो जाता है, तो सब प्रश्न कुंडली में सब कुछ बहुत आता है। किसी की वस्तु खो गई, कुछ दिन पहले मैं किसी का एक प्रश्न कुंडली ही लगा रहा था, तो उनकी कार खो गई थी। खो गई मतलब किसी ने चुरा ली थी, तो उसमें था कि हाँ सप्तम में एक अच्छा ग्रह है, तो मैंने कहा मिल जाएगी। मैंने एक संभावित टाइम दिया कि 2 से 4 दिन, या शायद मैंने 1 हफ्ता बोला था, तो उनका 1 हफ्ते के अंदर ही उनकी गाड़ी वापस पुलिस के द्वारा मिल गई। तो सप्तम भाव होता है जहाँ पे बृहस्पति लंबे टाइम के लिए, तो कोई आपकी वस्तु अगर खो गई थी तो वस्तु आपकी वापस आ सकती है। 34वां पॉइंट, डूबा धन। अगर आपका कोई पैसा डूब गया था कहीं पे, उसकी रिकवरी की भी यहाँ पे पूरा का पूरा एक योग बन जाता है। और 35वां पॉइंट, सप्तम भाव पूर्णता देता है जीवन में। किसी भी भाव से सप्तम उसका पूरक होता है, उसका अंत होता है, यानी कि उसको पूर्ण करने वाला होता है। तो यहाँ पे जीवन में पूर्णता का आभास होना शुरू हो जाएगा। अब ये तो नहीं होता कि कोई कहे कि मेरा जीवन पूरा सब कुछ सही है, पर क्वांटिटी और इंटेंसिटी वो डिसाइड करती है कि कैसा सब कुछ रहेगा। तो पूर्णता की क्वांटिटी और इंटेंसिटी बढ़ने वाली है। 36वां पॉइंट, गुरु क्या है? आकाश तत्व है, आकाश तत्व के ग्रह हैं, और मिथुन एरी साइन है, ये भी आकाशीय तत्व की राशि है। और सप्तम भाव क्या है? पूर्णता का है, रिकॉग्निशन का है। यकीन मानिए ये कॉम्बिनेशन ना आपके लिए ऐसा कुछ करने का योग बना रहा है कि आप इस 1 वर्ष में कुछ ऐसा कर बैठेंगे, ऐसा कर जाएंगे कि जीवन भर आपका नाम बन सकता है। तो अपने आप को लगा दीजिए कुछ बड़ा करने में, क्योंकि ये टाइम कुछ बड़ा करने का ही है, कुछ छोटा करने का नहीं। अपना नाम और अपनी पहचान बनाने का। एक बार आपका पहचान बन जाती है ना, उसके बाद धन आदि तो पीछे आते ही रहते हैं। तो बहुत अच्छा एक योग आपका यहाँ पे बन रहा है। चलते हैं 37वें पॉइंट की तरफ। बृहस्पति 10वें से 10वें में है, ये रिकॉग्निशन आदि का योग तो बन ही जाता है, साथ में ये रिस्पॉन्सिबल और एक्टिव व्यक्ति को दोनों ही बनाता है। और ये दोनों चीज़ें जिसके पास होती हैं वो सक्सेस प्राप्त करता ही है। 38 पॉइंट, अष्टम से 12वें में है। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर आपकी है, उसको बेचना अगर चाहते हैं, इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा। 39 पॉइंट, नवम से 11वें में है। पिताजी को धन लाभ या पिताजी को कोई बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। और अगला पॉइंट 11वें भाव से नवम में है, यानी कि लाभ कमाने के लिए भाग्य पूरा साथ आपको देने वाला है। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज और लाभ आपको प्राप्त होंगे। 41 पॉइंट, छठे भाव से दूसरे में है। किसी लीगल केस से आपको धन का लाभ हो सकता है। कोई लीगल केस चल रहा है आपका, जहाँ पे पैसे की बात है, अटका हुआ है पैसा, कोई सिविल केस है, तो उससे धन का लाभ आपको हो सकता है। या अदरवाइज भी लीगल केसेस से लाभ की यहाँ पे योग, या फिर कहिए लीगल केस के लाभ का मतलब वो आपके फेवर में जा सकता है। 42nd पॉइंट, बृहस्पति पंचम से तीसरे में है, यानी कि आपके थॉट्स और उसका इम्प्लीमेंटेशन दोनों ही बहुत अच्छा होगा।
बृहस्पति चौथे से चौथे में है। अगला पॉइंट, रेनोवेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 44वां पॉइंट, बृहस्पति चौथे से चौथे में है। जैसा मैंने कहा, ये नई कार खरीदने का भी मौका बनता है, कोई नया वाहन खरीदने का मौका मिलता है, और अगर आप अपना पुराना वाहन बेचकर कोई नया वाहन लेना चाहते हैं उसका भी मौका मिलता है, और अगर अपने वाहन में कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करना चाहते हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ उसका हर बार क्या होता है, लेकिन वो करने के लिए भी बहुत अच्छी एक मौका आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। 45वां पॉइंट, 45वां पॉइंट सॉरी, बृहस्पति तीसरे भाव से पंचम में है। तीसरा भाव स्किल्स का है, उससे पंचम स्किल्स के आइडियाज़ हो गए, तो नए नए आइडियाज़, नई नई क्रिएटिविटी, और पुनः यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी आएगा। बृहस्पति दूसरे भाव से छठे में है, कोई रुका हुआ धन था आपका वापस आ सकता है। और बृहस्पति 12वें से अष्टम में है, यानी कि विदेश से अचानक से बहुत बड़ा लाभ, और क्योंकि सप्तम में बैठे हैं तो विदेश से इन्वेस्टमेंट, सभी के यहाँ पे योग बन जाते हैं। अब बात करते हैं लग्न या फिर कहिए उनके स्वामित्व की। आपके लग्नेश है, सप्तम में आए हैं, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। स्टार्ट करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, नई चीज़ें डालनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, नए प्रोडक्ट सर्विसेज, बट सबसे अच्छा है। रिकॉग्निशन का मौका मिल जाता है, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपका नाम, आप देखेंगे ना चाहते हुए ना यहाँ पे व्यक्ति पॉपुलर हो जाता है। कभी कभी होता है व्यक्ति चाहता नहीं है कि उसको नेम फेम मिले, पर मिल जाता है उसको। तो ये वो समय है, बैलेंस आएगा जीवन में। आपके पति या पत्नी को यहाँ पे लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, और एक प्रकार से नई सोशल लाइफ, नया लाइफस्टाइल भी कह सकते हैं, कई लोगों का स्टार्ट होगा। सेकेंड, उनका जो स्वामित्व है वो चौथे घर के स्वामी, चौथे घर के स्वामी सातवें घर में फैमिली बिजनेस कर रहे हैं और लाभ मिलेगा। फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना है, बिल्कुल योग बन जाता है। बृहस्पति 10वें से सप्तम के स्वामी हैं, और बृहस्पति 10वें से 10वें में बैठे हैं, और यहाँ का स्वामित्व होने के नाते जब वो सप्तम में गए लग्न से, तो ये प्रमोशन के बहुत अच्छे योग बनता है। आप देखेंगे बहुत बड़े स्तर पर और बहुत अच्छी प्रमोशन आपकी यहाँ पर हो सकती है। चौथे घर के स्वामी चौथे से चौथे में बड़ी प्रॉपर्टी, यानी कि कोई अपने, अब आप 2 BHK में तो आपको 3 BHK मिल जाएगा, 3 BHK में तो हो सकता है आप चाहते कोई विला मिल जाए तो विला में जा सकते हैं, और आप चाह सकते हैं कि अच्छी खासी प्रॉपर्टी है अपनी, आप किसी दूर जगह पे खेतों में या कुछ पहाड़ों पे कोई प्रॉपर्टी ले लें, तो उन सब चीज़ों के योग, बड़ी प्रॉपर्टी का योग, स्पेशली मैं कह रहा हूँ अपनी केवल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, बड़ी प्रॉपर्टी यानी कि एक्सपेंशन, बृहस्पति आ गए ना तो एक्सपेंशन, तो कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेने का योग बनता है। फैमिली डिस्प्यूट कोई चल रहे हैं छोटे मोटे, उनको सॉल्व किया जा सकता है। रेनोवेशन, बहुत लोग आप में से कराना स्टार्ट भी कर दिया होगा या कराएंगे, घर का बड़े लेवल पर रेनोवेशन कराएंगे, इंटीरियर्स के काम कराएंगे, दुनिया भर की चीज़ें कराने वाले। आपके मदर अगर काम करती हैं या अदरवाइज भी उनको कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि ये सप्तम भाव पूर्णता का है, तो आप देखेंगे कि आपके कई पेंडिंग कार्य कुछ भाग्य के कारण पूरा होना शुरू हो जाएंगे, और कई ऐसी परिस्थितियां बनना शुरू हो जाएंगी कि आपके जो पेंडिंग कार्य हैं वो पूरे होना शुरू हो जाएंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। बृहस्पति महाराज की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर पर। अभी एक्सपेंशन का भाव है, बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक है। आप यकीन मानिए, धनों के लिए अपने जीवन को बड़ा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। बहुत वैल्यूएबल साल है आपके लिए। धन का लाभ होगा, धन के कारक लाभ स्थान को देख रहे हैं, ये अपने आप में एक धन का भाव बन जाता है। चौथे भाव के स्वामी हैं, 11वें घर को देख रहे हैं, ये एसेट्स की वृद्धि का भाव होता है, तो एसेट्स बढ़ेंगे आपके, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये भाव जो है 10वें से दूसरा है, करियर में वृद्धि होकर रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। बृहस्पति की दृष्टि काम त्रिकोण में बैठकर काम त्रिकोण को देख रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति होगी, कई इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली है। बृहस्पति आपके पंचम भाव से सातवें को देख रहे हैं, यहाँ पे बैठ के पंचम भाव ये बना, उसके सातवें को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप कौन सा हुआ, पंचम भाव, उससे सप्तम उसका पूर्णता हुई। अब रिलेशनशिप यूजुअली मैरिज में ही कन्वर्ट होता है, सबके लिए नहीं कहूँगा लेकिन यूजुअली चाहता है व्यक्ति। अब क्योंकि पंचम से सप्तम पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं और विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा मौका है। नई अपॉर्चुनिटीज़ ये आती हैं जीवन में, नई स्किल्स सीखता है व्यक्ति, और सबसे बड़ी बात है आपकी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम यहाँ पे बन सकती है अगर आपने प्रयत्न किया तो। अब ये प्रयत्न करने पे होता है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि कोई बोलता है कि आपने बोला था कि अब पैसा बढ़ जाएगा। हम एक ज्योतिषी बता सकता है, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, मैंने पूछा भी कि आपने क्या किया, कुछ अलग किया, तो उन्होंने कमेंट किया नहीं, हम तो वेट कर रहे थे कि
जब गोचर हो जाएगा तो पैसा आएगा। ऐसा नहीं होता, कोई जादू टोना नहीं है ज्योतिष। एक ज्योतिष केवल मार्गदर्शक होता है, वो बता सकता है कि हाँ भाई ये टाइम है, इसका लाभ उठा लीजिए। अब उस पर आपने कोई कर्म नहीं किया तो फिर वो अब ये अलग चीज़ है। कुछ ज्योतिषों ने आजकल विडंबना बना दी है कि कोई नाम लिख दो हाथ पर हरे पेन से तो उससे पैसा आ जाएगा, या कोई भी वर्ड बोल दो तो उससे पैसा आ जाएगा, जो कि गलत है। वो ज्योतिष का एक प्रकार से इस जो विद्या है इतनी अच्छी, उसको बहुत निचले स्तर पर लेके जाने की बात होती है। तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम खुल सकते हैं, बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप रेडी रहें, उसके लिए काम करें। सोच बहुत बड़ी होती है, बिजनेस में बहुत आइडियाज़ आएंगे, बढ़ेगा पैसा। सप्तम से पंचम को देख रहे हैं, सप्तम में बैठकर इतने क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे ना बिजनेस में कि कोई सीमा ही नहीं। मैरिज का योग भी बनता है क्योंकि सप्तम से त्रिकोण को देख रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी भाव से उसके त्रिकोण भाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको सेम ही त्रिकोण की कैटेगरी है, जैसे 3, 7, 11 ये काम त्रिकोण है सर। 10, 2 और 6 ये अर्थ त्रिकोण है, इसलिए सारे भाव करियर के लिए देखे जाते हैं। 4, 8, 12 ये सारे भाव मोक्ष के लिए देखे जाते हैं। 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और यहाँ पे मैरिज का योग भी आपका बन जाता है। अगला पॉइंट, बृहस्पति 11वें घर को देख रहे हैं जो पंचम से 7वां है। पंचम भाव क्या है? आइडियाज़। तो उससे 7वां उसका पूर्णता हुई, इम्प्लीमेंटेशन हो। तो आप देखेंगे कई आइडियाज़ आपके इम्प्लीमेंटेबल भी होंगे, ऐसा नहीं कि केवल ख्याली पुलाव है, इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये उपचय भाव है, बृहस्पति अतिचारी है। जो भी सफलता मिलने वाली है ना, तेज़ गति से मिलेगी और जीवन की गति तो 4 गुना बढ़ने वाली है आपकी। बहुत अच्छा समय है धनु के लिए, इसका उपयोग कीजिएगा। अब चलते हैं उनका जो प्रभाव लग्न पर है उसकी बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा है। देखिए सबसे पहले तो वो उनकी अपनी राशि है और उनकी मूल त्रिकोण राशि है। कोई भी भाव का स्वामी उस भाव को देखता है तो उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। भाव बल इसी को बोला जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। एक्सपेंशन का समय है। अगर मैं थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट करूं चीज़ों को, क्योंकि मेरा प्रयास है कि राहु केतु तक जब वीडियो बन जाए, अभी तो राहु केतु की पड़ी हुई है, तो उसके बाद मैं सम्मिलित इन 4 ग्रहों के प्रभाव के बारे में बात करूंगा। तो अगर थोड़ा सा उसका दृष्टिकोण दूँ तो शनि भी देख रहे हैं, और ये कई सालों में एक बार होता है कि शनि बृहस्पति मिलकर लग्न को देखें। इससे पहले वृश्चिक के लिए था। कई वृश्चिक वाले जातकों को अपने जीवन में बदलाव का बहुत बड़ा मौका मिला। ये साल धनु का है कि आपको बदलाव का मौका मिलेगा और अपने जीवन के पूरे स्तर को बदल सकते हैं। इतना मौका, इतनी प्रबलता है ग्रहों में इस टाइम आपके लिए। पैशन इंक्रीज होगा, बृहस्पति का प्रभाव है ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आकाश तत्व का ग्रह है और आकाश तत्व की राशि है। लग्न को देखेंगे तो अनपैरेलल एक्सपेंशन। फिर लग्न में क्या राशि है? धनु, अग्नि तत्व। अग्नि क्या है? पैशन है। अग्नि क्या है? कन्वर्जन है। अग्नि के बिना क्या बदल सकता है? आप कुछ भी देखिए, आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, आपके पास आपका पेट देख लीजिए, पेट में अग्नि है। हम खाना खाते हैं, वो कन्वर्ट होता है फिर बाकी चीज़ों में, सप्त धातु में जाता है। सप्त धातु के बाद ओज बनता है। अगर आयुर्वेद की नॉलेज हो तो इवन हर तत्व की अपनी अग्नियाँ हैं। पेट में एक प्रकार की अग्नि नहीं है, वो तो हम कहते हैं कि हाँ पेट की अग्नि है, लेकिन हर तत्व की, हर धातु की अपनी अग्नि कही गई है जो आयुर्वेद में। तो एक प्रकार से जब अग्नि तत्व यहाँ पे है विद्यमान, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि पैशन, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, बहुत अच्छा टाइम है, अचीवमेंट का टाइम है। धनु वालों के लिए इससे अच्छा टाइम आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल से आने वाला है। आएगा, खैर कुंडलियाँ अलग अलग होती है, लेकिन केवल जनरल गाइडेंस से मैं बोलूँ तो ये साल लाइफ चेंजिंग कहीं ना कहीं धनु वालों के लिए होने वाला है। अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं इसमें ऑब्वियसली। प्रॉपर्टी का योग बन जाता है क्योंकि चौथे घर का स्वामी लग्न को भी देख रहा है, 11वें घर को भी देख रहा है, और प्रॉपर्टी का योग बनता है। और एक प्रकार से बिजनेस फिर से सप्तम भाव में बैठकर देख रहे हैं, रिकॉग्निशन बहुत बड़े लेवल का है। लेकिन क्योंकि वो लग्न को देख रहे हैं तो बृहस्पति के जो नेचुरल कारकत्व हैं वो भी उभर कर आएंगे, तो संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं बहुत अच्छे। भाग्य वृद्धि, ज्ञान वृद्धि, शास्त्र की नॉलेज, स्पेशलाइजेशन, परफेक्शन, रिस्पेक्ट, और एक प्रकार से एक अलग औहदा। आप यकीन मानिए, अगर आपने अपने ऊपर काम किया या ऑलरेडी करके बैठे थे
ये वो 1 साल का कालखंड है जहाँ पे आपका जो ओहदा है जीवन में, किसी भी स्तर पर कह लीजिए, वो अनपैरेलल बन सकता है। बहुत अच्छा है धनु के लिए टाइम, फिर से कहूँगा लाभ उठाइए, खाली मत बैठिएगा। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि जो कि पड़ेगी आपके तीसरे घर पर। बहुत अच्छा है, ये भी उपचय भाव है। 2 उपचय भावों का कनेक्शन, जीवन को बहुत तेज गति प्राप्त होने वाली है। काम त्रिकोण सारे कनेक्ट हो गए, 3 7 11। आप देखेंगे आपकी इतनी इच्छाएं पूरी होंगी ना इस 1 साल में, जितना आपने खुद कभी सोचा नहीं होगा। जो इच्छाएं खुद भूल चुके थे वो आपकी पूरी होंगी। ये स्किल्स और भाग्य का मिलन है, क्योंकि भाग्य के कारक है, स्किल्स का भाव है। ये मिलन स्किल्स और भाग्य, तो फिर जिसके पास स्किल्स भी हैं भाग्य भी है उसको कौन रोक सकता है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी और कुछ नया सीखने की तत्परता, कोई नई स्किल एक्वायरमेंट की जो तत्परता है और क्षमता है, दोनों ही बढ़ने वाली है। लग्न के स्वामी है, तीसरे घर को देख रहे हैं, आप नए चैलेंज लेने के लिए रेडी रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी आपकी। बृहस्पति चौथे से 12वें घर को देख रहे हैं और चौथे से अष्टम घर को देख रहे हैं, जो कि लाभ स्थान है। तो प्रॉपर्टी बेचकर, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आप बेचना चाहते हैं, इतने अच्छे दामों पर प्रॉपर्टी निकलेगी, ये आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जाएगी, तो ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ है। बृहस्पति तीसरे घर को देख रहे हैं तो कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा आपका, ट्रैवल के बहुत मौके मिलेंगे आपको। और एक प्रकार से क्योंकि ये उपचय भाव को दोनों देख रहे हैं, तीसरा भाव गति का है और बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे, आप देखेंगे उनकी स्पीड धीरे धीरे करके बहुत बढ़ने वाली है, तभी वो आगे निकल जाएंगे, कर्क में आ जाएंगे। तो ये सारे रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है, कुछ ऐसा कर पाएंगे जो तीसरा भाव कुल दीपक भी कहा गया है। तो जब बृहस्पति का इतना अच्छा प्रभाव है ना, कुछ ऐसा कर पाएंगे कि आपका नाम या आपके नाम से आपका परिवार जाना जाएगा, कुल दीपक आप बन सकते हैं अपने परिवार के। तो बहुत श्रेष्ठ है, यकीन मानिए धनु के लिए ये बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा है। बृहस्पति आपके लग्न को देखेंगे और वो भी 7वीं दृष्टि से, यानी कि जीवन में पूर्णता लाने के लिए। तो ये 3 लग्न और 11वें भाव पर जो दृष्टि का प्रभाव भी है ना, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ आ रहा है। इन सब चीज़ों का लाभ उठाइए, इस समय का लाभ उठाइए, खाली मत बैठिए, बहुत आगे बढ़ पाएंगे। अब संक्षिप्त में हम करियर आदि को भी देख लेते हैं। सबसे पहला 10वें से 10वें में बृहस्पति हैं, तो ये रिकॉग्निशन का मौका बना ही देता है। आप में से कई लोगों की प्रमोशन मई के बाद काफ़ी संभावनाएं होगी। डिपेंड करता है, कभी कभी ऑफिस में लेट भी होती है, पर ये ओवरऑल 1 साल का कालखंड बहुत अच्छा है, इसमें प्रमोशन आपकी हो सकती है। कुछ लोगों की एकदम देखने को मिल जाएगी प्रमोशन। ये 10वां भाव, 7वां भाव जो है 10वें से 10वां, ये सूक्ष्म कर्म स्थान होता है। तो यहाँ पे ना आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइजेशन का मौका मिलेगा और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर, आपकी जो एम्प्लॉयर है, कंपनी है, बॉसेस हैं, वो आप पर ज़्यादा भरोसा दिखाएंगे। आप देखेंगे कि वो आप पर ज़्यादा भरोसा दिखा रहे हैं, और जब आपको पता है ना कि हाँ, मैं जो ऊपर काम करते हैं वो लोग का मेरे पर ट्रस्ट है, तो अपना जो काम है, अपनी जो कार्यकुशलता है वो और भी अच्छी हो जाती है। काम करेंगे उसका ड्यू मिलेगा। मैंने कहा ना, पहले जो करके रखा था उसका भी ड्यू, यहाँ पे जो भी कार्य करेंगे उसका अटेंशन आपको मिलेगा ही। मैंने पहले अटेंशन की बात कही। तो बहुत अच्छा टाइम है अपना एक नया मुकाम बनाने का, नया नाम बनाने का। अब देखिए किसी भी ऑफिस में जाकर, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, कई लोग काम करते हैं, लेकिन होता ना वर्चस्व कुछ लोगों का ही होता है कि हाँ भी वो ये काम है तो वही करेगा, या फिर इस व्यक्ति ने बोल दिया तो ये काम हो जाना चाहिए। वो वर्चस्व हर व्यक्ति को नहीं मिलता है एक ऑफिस में। तो ये वो टाइम है अपना एक अलग पहचान बनाने का। 11वें घर को देखेंगे तो धन की वृद्धि होनी ही है। लग्न को देख रहे हैं, यानी कि 10वें से चौथा, तो इमोशनल लेवल पर आपका कंट्रोल आएगा। और तीसरे घर को देख रहे हैं 10वें से छठा, तो अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे, डिप्लोमेटिकली नई चीज़ें सीख पाएंगे। तीसरा घर 11वां घर नई स्किल्स सीखने का भाव होता है, और करियर का स्तर आपका बहुत आगे पहुंच जाएगा। आप देखेंगे कभी कभी होता है कि व्यक्ति नॉर्मल कुछ ज़्यादा नहीं उसको प्राप्त हो रहा, और कभी कभी 1 साल में 2 प्रमोशन हो जाती है और वो बहुत आगे बढ़ जाता है या बढ़ जाती है। ये वही टाइम है आपका रिकॉग्निशन का, ख्याति का, वैभव ऐश्वर्य का। बहुत अच्छा टाइम है धनु के लिए, इसका लाभ उठाइएगा। अगर आप मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ काम करते हैं, फाइनेंस, कंसल्टेशन, लोगों को किसी भी तरह की राय देते हैं, एजुकेशन सर्विसेज है आपकी, अगर आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिसमें
डेटा का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है, डेटा साइंस से जुड़ा कुछ कार्य है आपका, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा कुछ कार्य है आपका, कम्युनिकेशन जुड़ा कुछ कार्य है, आईटी से जुड़ा कुछ कार्य है, मार्केटिंग से जुड़ा कुछ कार्य है आपका, सेल से जुड़ा कुछ कार्य है आपका। अगर आप कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें बहुत बोलना होता है, प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, बहुत अच्छा करेंगे। इन्वेस्टमेंट से जुड़ा आपका कुछ काम है, तो इन सारे एरियाज़ में लॉ संबंधित तो बहुत ही अच्छा है। जो अगर लॉ जुडिशरी से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, बहुत अच्छा टाइम है आपका। तो ओवरऑल देखा जाए तो करियर के लिए बहुत शुभ है। चलते हैं व्यापार की तरफ। अगर बिजनेस करते हैं तो वारे न्यारे हैं आपके, बहुत अच्छा टाइम है। बता ही चुका हूँ 3-4 बार, इससे पहले ही जब पॉजिटिव्स डिस्कस करा था आ ही गया था। देखिए, लग्नेश सप्तम में है और 2 राजयोग बनाकर बैठे हैं, और ये सप्तम भाव बिजनेस का है, ये बिजनेस के कारक हैं। सप्तम के बृहस्पति व्यापार कुशल करते हैं, व्यापार वृद्धि के कारक बन जाते हैं, आइडियाज़ देते हैं, नए मौके खुलते हैं। चौथे घर के स्वामी हैं, 10वें से 10वें के स्वामी, 7वें से 10वें के स्वामी हैं। निरंतरता से काम बढ़ेगा, बड़े काम मिलेंगे, गवर्नमेंट से फेवर्स मिलेंगे, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। ये वो टाइम होता है जब बड़े काम मिलते हैं। कोई भी बिजनेस करता है ना, उसको ये चाहता है कि छोटे मोटे तो चलो चल मिलते रहे काम, कोई बड़ा काम मिल जाए ना, कि अच्छा पैसा है, नाम बने। तो ये बिजनेस की गुडविल, बिजनेस का नाम, रेपुटेशन, सब कुछ यहाँ पर बनेगा आपका। फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। चौथे घर के स्वामी 7वें में है, लग्नेश सप्तम में है, यानी कि पूरा फोकस आपका रहेगा बिजनेस में। और बिजनेस में अगर फोकस होता है, भाग्य का साथ मिल ही रहा है, सब भाग्य के कारक हैं, तो और क्या चाहिए। 11वें घर को देख रहे हैं, पैसा बढ़ेगा। 11वां घर धन लाभ का होता है, लाभ का होता है। सप्तम से त्रिकोण है, आइडियाज आएंगे पैसे के। सप्तम से नवम को देख रहे हैं कि सप्तम से भाग्य स्थान को, भाग्य के कारक देख रहे हैं, जो लग्नेश भी हैं, 2 केंद्रों के स्वामी भी हैं। और क्या चाहिए आपको। बिजनेस करते हैं तो अगर स्टार्ट करना है बिजनेस, कई लोग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं ढूंढ पाते या मौका नहीं मिल पाता, ये वो मौका है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। मैं हमेशा कहता हूँ बिजनेस करना कोई आसान चीज़ नहीं है, रिस्क होता है बिजनेस में हमेशा। कई लोगों की इच्छा होती है लेकिन नहीं कर पाते। ये वो समय है जब बिजनेस अपना स्टार्ट कर पाएंगे, बहुत अच्छा समय है। कौन कौन सा एरिया, फाइनेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, कंसल्टेशन सर्विसेज, इवेंट मैनेजमेंट, पूजा पाठ से जुड़ा कुछ बिजनेस है आपका, पूजा पाठ का काम, पूजा पाठ की सामग्रियाँ, पब्लिकेशन हाउस है आपका, इमिग्रेशन से जुड़ा कार्य है आपका, मैन पावर से जुड़ा कार्य है आपका, लॉ सर्विसेज है, लॉ फर्म है, सीए फर्म है। कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है जो व्यक्ति की सेहत को, मेडिसिन से हट के मैं कह रहा हूँ, सप्लीमेंटेशन हो गए, होलिस्टिक हेल्थ हो गई, वहाँ पे लाभ मिलेगा आपको। कोई जैसे ऐप डेवलपमेंट आदि का आपका काम है, उसका बिजनेस है, ऐप डेवलप करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, ये जो सारे कार्य होते हैं। डेटा से जुड़ा कार्य है, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल से जुड़ा कार्य है। कुछ भी ऐसा कार्य है जिसमें आपको लोगों को सिखाना है, कोई अपनी राय मशवरा देनी है, इन सारे एरियाज़ में आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ट्रैवल इंडस्ट्री, एविएशन, टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी, इन सब में भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। मैं पहले ही बता चुका हूँ ये अच्छा है, क्योंकि पहला तो वो पंचम से तीसरे में आ रहे हैं। पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है, क्योंकि हम जनरल चीज़ें देख रहे हैं तो पहले उसी को देखेंगे, बाकी तो बहुत कुछ देखना होता है, लेकिन जनरल एनालिसिस है ये। तो पंचम से तीसरे में आएंगे, लेकिन अपने रिलेशनशिप पर काम करने का मौका मिलेगा, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन सुधारने का मौका मिलेगा। बृहस्पति सप्तम में आए तो विवाह का मौका बन ही जाता है, तो अगर रिलेशनशिप में तो विवाह का मौका है। और क्योंकि पंचम से सप्तम को देखेंगे अपनी पंचम दृष्टि से, पंचम से सप्तम उसकी पूर्णता दिखा रहा है, यानी कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और सच में विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है अपने रिलेशनशिप को विवाह में कन्वर्ट करने के लिए। पंचम से नवम को भी देखेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से, ये एक रिलेशनशिप में पूर्णता, सकारात्मकता और एक प्रकार से मैच्योरिटी दिखाता है। अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा कन्वर्सेशन, एक सेम स्केल पर, सेम पेज पर दोनों आ पाएंगे। अपने बीच के मतभेदों को दूर करने के लिए अच्छा टाइम है, अच्छी कन्वर्सेशन, अपने एक दूसरे को समझने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और पंचम से 11वें को भी देखेंगे, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का लाभ क्या हुआ, वो एक अच्छे स्तर पर पहुंच गया। उसमें एक ट्रस्ट इश्यूज जो थे वो कम हो गए, कंपैटिबिलिटी इश्यूज कम हो गए और रिलेशनशिप आगे बढ़ना शुरू हो गया।
तो रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है, इसका लाभ उठाइएगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे सप्तम में नहीं माने जाते। मैं इस चीज़ को पहले बहुत बार बता चुका हूँ। सप्तम के बृहस्पति वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे नहीं होते। जीव हानि करता है जहाँ बैठता है। अब इसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो हर चीज़ को खराब कर देगा, कि किसी के लग्न में बैठ गए तो हर चीज़ को खराब नहीं। लग्न में अगर बृहस्पति हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की सेहत कभी कभी प्रभावित रहती ही है। उनको पेट के रोग बहुत रहते हैं, उनके ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। कभी कभी कुछ कमेंट्स में देखता हूँ, कोई कहता है कि वो बाधकेश भी हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एक बाधकेश होने का छोटा सा रोल निभाएंगे, लेकिन बाकी सब चीज़ें तो ना बंद कर देंगे। वैसे ही सप्तम के बृहस्पति मैरिड लाइफ के लिए कभी भी अच्छे नहीं माने जाते। कारण क्या है? सप्तम के बृहस्पति को बहुत कहा जाता है कि व्यक्ति की काम आग्नि बहुत बढ़ जाती है, काम उत्सुकता बहुत बढ़ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे वो जो काम वासना है ना, वो अपने लाइफ पार्टनर से कंप्लीट नहीं होती। तो दोनों ही साइड से प्रॉब्लम होगी। आपका भी ध्यान भटक सकता है, पर ज़्यादा संभावना ये है कि आपके लाइफ पार्टनर का ध्यान इधर उधर भागेगा और उसके कारण मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी जब बृहस्पति सप्तम में आते हैं, पति पत्नी के बीच में खराब हो जाती है, तो वो चीज़ें फिर व्यक्ति कहीं और पे ढूंढता है और उसके कारण मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये सत्यता है। मैरिड लाइफ में डाइवोर्स कि अगर कोई बहुत बड़ा कारण है ना, तो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी की कमी होती है। कोई माने या ना माने, सत्यता वही है। इसलिए लोग कुंडली मिलान में इतनी बड़ी गलतियां करते हैं। देख लिए गुण मिल गए, कर दी शादी। अरे भैया, फिजिकल कंपैटिबिलिटी देखो, कहाँ से देखनी है वो तो भी पता होना चाहिए। शुक्र से देखते हैं, नवांशा से देखते हैं, फिर नक्षत्रों पे जाते हैं। कभी कभी तो लोग आजकल खुद ही, क्योंकि 3 दिन में ज्योतिष सीख रहे हैं ना, तो बने हुए एस्ट्रोलॉजर ऐप लेकर कभी कभी मेरे पास भी आते हैं, देखिए हमने तो कुंडली मिला दी, बहुत अच्छी है। फिर देखते हैं कि कितनी प्रॉब्लम निकलती है। तो यहाँ पे फिजिकल कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम्स आएंगी, उन पर काम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी। ईगो क्लैशेस, भयंकर ईगो क्लैशेस पति पत्नी के बीच में। फाइनेंशियल क्लैशेस होंगी। तुम ज़्यादा कमाते हो, मैं ज़्यादा कमाता हूँ, तुम कम कमाते हो, मैं ज़्यादा कमाती हूँ, या तुम कम कमाती हो, मैं देखो कि मैं जो आ गया ना सप्तम भाव में बृहस्पति मैं है, बृहस्पति ईगो है। मैं तभी कहता हूँ कोई ग्रह अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छे के साथ बुरा होता है। एक बृहस्पति को जब हम पूजा पाठ आदि से जुड़ा मानते हैं, एक बृहस्पति जिसका खराब होता है ना, व्यक्ति बहुत कामुक होता है, सीक्रेटिव होता है पर बहुत कामुक होता है। तो यहाँ पे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आने की संभावना बहुत है। भयंकर ईगो क्लैशेस, फिजिकल कंपैटिबिलिटी इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज। मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा ये गोचर नहीं रहेगा। ऑलरेडी शनि फैमिली भाव में गोचर कर रहे हैं, वो है इमोशंस का भाव, तो प्रॉब्लम्स थोड़ी शुरू हो गई होंगी। अब ये चीज़ें और बढ़ेंगी। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक प्रकार से बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम से तीसरे में आ गए बृहस्पति, यानी कि आपके एफर्ट्स को अब सफलता मिलेगी। लग्न को देख रहे हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा। पंचम से सप्तम को देख रहे हैं, आपके कई कार्य पूर्ण होंगे, अच्छे एडमिशन्स, अच्छी नौकरियां, ये लाभ स्थान है। पैसा तो अब बच्चा क्यों पढ़ता है भाई? अल्टीमेटली तो उसको अपना करियर बनाना है, तो करियर बनाने का मौका मिल रहा है यहाँ पे आपको। लग्न को देख रहे हैं, पंचम से नवम, भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। भाग्य का साथ मिलता है, कार्य पूर्ण होते हैं, हायर स्टडीज़ हो गया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। पंचम से 11वें को, यानी कि स्टूडेंट्स को लाभ ही लाभ प्राप्त होना है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो इससे अच्छा टाइम है ही नहीं। भाग्य का, समय का, परिस्थितियों का, सबका जो साथ है वो आपको मिलेगा, और जब सबका साथ है तो विकास होगा ही। तो बहुत अच्छा है बृहस्पति का ये गोचर। अपने स्टडीज़ को एक अलग मुकाम पे पहुंचाने के लिए, अच्छे जॉब, अच्छे एडमिशन, अच्छे इंटर्नशिप, अच्छे रिसर्च, हर चीज़ के लिए बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा है। कोई शॉर्ट टर्म विदेश में कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि सातवें के बृहस्पति शॉर्ट टर्म कोर्स करवाते हैं, या शॉर्ट टर्म विदेश यात्रा, 6 महीने का कोई कोर्स करना है, 3 महीने का कोर्स करना है, इंटर्नशिप करनी है, रिसर्च के लिए जाना है, सबके लिए बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट्स को मान के चलिए, बहुत अच्छा समय है आपका। अब चलते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहला, अति अभिमानी। सप्तम के बृहस्पति, क्योंकि लग्न को देखेंगे ना, आपका अभिमान, आपका अहंकार बहुत बढ़ जाएगा। दूसरा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले वैवाहिक जीवन में कहा, काम वासना।
व्यक्ति की काम वासना बहुत बढ़ जाती है, पर यूजुअली वो अपने पार्टनर की तरफ नहीं आकर्षण होता, किसी और के प्रति जाता है। और अगर सिंगल भी है तो काम वासना बहुत बढ़ जाती है और उस पर कंट्रोल करना, अब काम वासना एक ऐसी चीज़ है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कोई डिज़ायर है ना, वो सेक्सुअल डिज़ायर्स ही होते हैं, तो उनको चैनलाइज किया जा सकता है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिएगा, एक्सरसाइज कीजिए, ध्यान प्राणायाम कीजिए, सात्विकता रखिए अपने जीवन में। मैरिड लाइफ थोड़ी सी प्रभावित रहेगी, जैसे मैंने समझाया है। हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये मारक भाव है, लग्नेश मारक भाव में आ गए, हेल्थ पर प्रभाव रहेगा। जेलसी बढ़ेगी आपके प्रति, आप अच्छा करेंगे, जेलसी बढ़ेगी आपके ऊपर, झूठे आरोप लगाने की कोशिश करेंगे लोग, सजग रहिएगा। चौथे से चौथे में बैठे हैं, घर में ईगो क्लैशेस होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा शोइज़म में बिलीव करेंगे कि दिखाना है, दिखावे में बहुत बिलीव करेंगे कि हाँ भाई मेरे पास इतना पैसा है, उसके चक्कर में भी प्रॉब्लम में व्यक्ति पड़ता है। कई ऐसे लोग मैं जानता हूँ बहुत बुद्धिमान है, बहुत सरल रहेंगे, दुनिया भर का पैसा है पर दिखाएंगे नहीं। और कुछ लोग हैं, थोड़ा सा पैसा आया नहीं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली लोन पे, बड़े बड़े घर ले लिए और फिर भर रहे हैं ईएमआई ज़िंदगी भर बैठ कर। तो शोइज़म में मत पड़िएगा, बहुत ज़्यादा सोशल भी मत रहिएगा, उससे जीवन में इम्बैलेंस आता है। और आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट अपने करियर पे करना शुरू कर देंगे, जो अच्छी चीज़ है, पर अति बिगाड़े मति। किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा पढ़ना ना मुश्किल क्रिएट करता है, तो बहुत ज़्यादा मत घुसिएगा उसमें। एक प्रकार से क्योंकि वो लग्न के स्वामी है, सप्तम में है, तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपका बढ़ेगा। और प्लानिंग बहुत दुनिया भर की करेंगे, पर बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लान करना शुरू कर देंगे, इसलिए कभी कभी उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि वो तीसरे घर को भी देख रहे हैं, लग्नेश है, ओवर एक्साइटमेंट और ओवर एंथुजियाज्म, ये दोनों ही जो ओवर चीज़ें हैं, ये आपको थोड़ा सा तंग करने वाली है। अब चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ की तरफ, जो कि है सेहत, हेल्थ। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ध्यान दीजिएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि पहले वो रोग के स्थान में थे, अब उम्मीद तो यही है कि वो बेटरमेंट होनी चाहिए, पर हाँ, जो पहले प्रॉब्लम्स आई थी पिछले 1 साल में, उसमें कमी आएगी। लेकिन सप्तम भाव भी मारक स्थान होता है, 2 और 7 ये मारक भाव होते हैं। तो यहाँ पर लग्नेश का आना यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कभी भी मारक भाव से मृत्यु नहीं प्रेडिक्ट करनी चाहिए। वो कुछ कंडीशंस होती है कि हाँ भाई उम्र हो चुकी है, या फिर कुंडली में अकाल मृत्यु या अल्प आयु का योग है, उस टाइम पे हम कहते हैं कि हाँ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज तो जब समय आता है तब ये चीज़ें ज़्यादा दिखती है। लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट यानी कि हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम? गॉल ब्लैडर, किडनी, लिवर, इनसे संबंधित ऑलरेडी कुछ है, दिक्कत बढ़ेगी या प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं। इन्फ्लेमेशन, बहुत भयंकर इन्फ्लेमेशन बॉडी में, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, इम्यूनिटी इश्यूज, हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत डेवलप हो सकते हैं, स्पेशली महिलाओं में। पुरुषों में भी है, लेकिन यहाँ पे महिलाओं में ज़्यादा चांसेस हैं कि हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा रहेंगे। वेट गेन, क्योंकि लग्न को देख रहे हैं, बृहस्पति वेट गेन के कारक हैं या फैट के कारक हैं। बॉडी में जो फैट होता है उसके कारक बृहस्पति है। जिस भी व्यक्ति का बृहस्पति का प्रभाव लग्न से होता है, अगर 2-3 और प्रभाव नहीं है, जैसे अगर शनि का इम्पैक्ट है तो बदल जाती हैं चीज़ें, लेकिन केतु का प्रभाव है तो बदल जाती हैं चीज़ें, बुध का प्रभाव है तो बदल जाती हैं चीज़ें। पर अगर केवल बृहस्पति ही लग्न को देख रहे हैं, लग्न में बैठे, तो व्यक्ति का वेट गेन बहुत जल्दी होता है, या फिर बृहस्पति थोड़े से दूषित है तो वेट गेन हो सकता है। 11वें घर पर उनकी दृष्टि पैसा बढ़ाएगा, लेकिन 11वां भाव छठे से छठा है, टू मच या टू मैनी एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ, जो इंडिकेट कर रहा है कि हेल्थ इश्यूज निरंतरता के साथ रहेंगे। चौथे घर के स्वामी हैं, मारक भाव में है, हार्ट प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम्स, आइज़ की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यानी कि नेत्र विकार, बॉडी में बहुत स्वेलिंग रहा करेगी, बॉडी में बहुत वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम रहा करेगी, जोड़ों का दर्द बहुत तंग करेगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, डायबिटीज़ कई लोगों को डायग्नोज होगी। बृहस्पति कारक हैं डायबिटीज़ के शुक्र के साथ, तो डायबिटीज़ कई लोगों को डायग्नोज होगी, और कई प्रकार के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो हेल्थ वाइज इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको कब करने हैं? जब वीडियो देखें तो उसके अगले दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, जिस दिन को पर्टिकुलर मैं बोल रहा हूँ। कितनी बार करने हैं बताता चलूँगा। जो विदेश में रहते हैं, जितना आपसे हो सकता है वहाँ पे करिए, नहीं तो इंडिया में किसी को बोलकर अपने नाम से ये उपाय करा लीजिएगा। हर उपाय के पीछे एक रीज़न होता है, तो ऐसा नहीं कि उसका कोई अल्टरनेटिव दे दें और वो उतना ही काम करेगा।
तो इनकेस आपके वहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप इंडिया में किसी को बोलकर अपने, अगर आप कराना ही चाहते हैं उपाय, करना ही चाहते हैं तो अपने नाम पर ही उपाय कर सकते हैं किसी को बोलकर। 4 उपाय हैं। पहला उपाय, ये आपको 4 गुरुवार करना है। क्या है उपाय? एक लोटे में, एक पात्र में कच्चा दूध, गंगा जल, हल्दी का पाउडर, ये सब लेना है और केले के पेड़ की जड़ में अर्पण करना है। आपको नॉर्मल पूजा करनी है जैसे आप करते हैं, धूप बत्ती आदि जलाइए, अर्पण कीजिए, नैवेद्य कुछ भोग लगाइए, हलवे का या किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं। और एक मंत्र है देवगुरु बृहस्पति का, ओम दयाकराय नमः, दयाकर से बनता है, ओम दयाकराय नमः, इसका 108 बार जाप कीजिए। अगला उपाय आपको 2 गुरुवार करना है। किसी भी मंदिर में 2 बृहस्पतिवार को चने की दाल, गुड़, घी और चावल इनका दान कीजिए। कितना करना है आपके ऊपर है, आपकी क्षमता, इच्छा, सामर्थ्य के ऊपर है। अगला उपाय 1 बार करना है। एक केसर की डिब्बी, पीला वस्त्र, रुद्राक्ष की माला, मिठाई का डब्बा और दक्षिणा, ये किसी भी मंदिर में पुरोहित जी को, पंडित जी को, जो भी वहाँ पे हैं मंदिर के पंडित जी हैं, या किसी को आप जानते हैं, आपके घर में कर्मकांड कराने आते हैं, या अगर आप किसी आपके जानकार हैं तो उनको भी दे सकते हैं। और चौथा उपाय 4, ये जब बृहस्पति वाला जो मैंने पंडित जी वाला उपाय बोला है, ये करके पंडित जी के आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति के कारक होते हैं जो पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, तो ये उपाय करके ये सब जो आप उनको अर्पण करेंगे, उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। चौथा उपाय, आपको एक पात्र में गंगा जल, कच्चा दूध, पीली सरसों, 4 इलायची के दाने, 4 लौंग के दाने और थोड़ा सा गुलाब जल, ये सब मिश्रित करके महादेव का अभिषेक करना है। खीर और हलवे का भोग लगाना है। 4 घी के दिए अर्पण करने हैं और ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आपको 4 गुरुवार करने हैं। तो ये चारों उपाय करने या तो साथ में ही कर सकते हैं, एक एक करके गुरुवार में कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल, लेकिन चारों उपाय कंप्लीट कीजिएगा। बृहस्पति का गोचर बड़ा होता है तो सारे उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।